हम्दो सना उस रब के लिए जिसकी रहमत, नेमत और माग़फ़िरत का फ़ैज़ान कभी रुकता नहीं। दुआ है मेरा पाक परवरदिगार आपका और हम सब का दामन खुशियों से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ अपने पाकिस्तान के ट्रिप की, जो कि मुझे पाकिस्तान में जाके कोरोना हुआ था और बहुत सारी फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आई थी मुझे, और इंस्टाग्राम पे मैसेज आया और पर्सनल मैसेज आया कि तुमने कोरोना टाइम में 14 दिन क्या क्या किया, कैसा टाइम गुजरा, क्या खाया, क्या पिया, और छोटे छोटे अगर तुमने क्लिप बनाए हुए हैं तो वो प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। तो मैंने आज सोचा है कि मैं वो अपना सारा टाइम जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी और वहाँ से स्टार्ट करूँगी जहाँ से हम लोग पाकिस्तान में इंटर हुए थे। ये आप देख रहे हैं वेलकम टू कराची, यानी पाकिस्तान, कराची एयरपोर्ट है यहाँ। ये हम लोग पाकिस्तान एयरपोर्ट पे उतरे थे, ये उस दिन की वीडियो है। और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ और अब इंतज़ार कर रहे हैं बस अपने गाड़ी का, और अब हम पहुँचेंगे घर। तो हमारा ट्रिप ये था ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीक का, लेकिन जब मुझे कोरोना हो गया तो फिर हमें वो 6 वीक में नहीं 5 वीक में करना पड़ा। तो ये हम अब अपने घर पहुंच गए हैं और हमने जाके बहुत ज़्यादा एहतियातें की थी कि कोरोना ना हो जाए, क्योंकि कोरोना इतना ज़्यादा जर्मनी में भी फैला हुआ था और पाकिस्तान में भी इतना फैल रहा था। तो मतलब जैसे कि मैंने सैनिटाइज़र इस्तेमाल करवाती थी बच्चों को भी और ख़ुद भी, और कहवा पीती थी रेगुलर कि मुझे कोरोना ना हो जाए, क्योंकि मैं डायबिटीज़ पेशेंट हूँ। अगर मुझे हो गया तो मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे। जब हमने पाकिस्तान जाना था तभी मैंने अपने मियाँ को कहा था कि इजाज़ मेरी 7वीं हिस्स कह रही है कि मैं पाकिस्तान जाऊँगी तो मुझे कोरोना हो जाएगा, तो मैं नहीं जाती। तो लेकिन इजाज़ ने कहा कि नहीं, बच्चों को मुझे अपनी अम्मी से मिलवाना है, मेरी अम्मी बीमार हैं तो उनकी ज़िंदगी मौत का पता नहीं है, तो लिहाजा तुम चलो। तो मैंने कहा चलें ठीक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह बेहतर करता है, चलते हैं। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर खैर थे पाकिस्तान पहुँचे और वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया फैमिली के साथ। कुछ शादियाँ थीं वो अटेंड की, और वही सारी एहतियातों के साथ, और एक दो दफ़ा बच्चों को लेके गए। और शॉपिंग करने सिर्फ मैं एक दफ़ा ही गई थी इजाज़ के साथ, और उसी दिन जाके मैंने सारी शॉपिंग कर ली थी ताकि मुझे बार बार ना जाना पड़े और अपने घर में ही रहें और कोरोना से बच के रहें। बस वैसे ही बच्चों के साथ लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते थे और थोड़ा बहुत घूमना फिरना साथ साथ था, लेकिन साथ साथ अपनी पूरी एहतियातें भी चल रही थी। कोरोना मुझे किस तरह हुआ और कब मुझे पता चला, इंशाल्लाह मैं आपको ये भी बताऊंगी। ये अपने पाकिस्तान के करीब बच्चे, और जो कि बहुत अच्छे और प्यारे थे, और हम फिर एक जगह गए थे। मैं ये सारी वीडियो इसलिए दिखा रही हूँ कि अपने पूरे ट्रिप को मैं एक वीडियो में बना रही हूँ कि सारी एक ही वीडियो में ट्रिप भी बता दी जाए कि कहाँ कहाँ गए थे, क्या हुआ, और अपने कोरोना का भी इंशाल्लाह साथ साथ बताऊँगी। पाकिस्तान जाना अच्छा ही हो गया जो इजाज़ ने कहा था कि चलते हैं, क्योंकि जब हम लोग कोरोना के ठीक होने के बाद पाकिस्तान से वापस आए थे कि उसकी तीसरे दिन ही मालिन सफ़ा की दादों की डेथ हो गई थी, यानी मेरी फुप्पो की। तो फिर हम लोगों ने सोचा जो खुदा करता है वो बेहतर ही करता है, इंसान सोचता कुछ है होता कुछ है। तो ये बहाना बना मेरा जाना, मेरा मुझे कोरोना होना, और ताकि इजाज़ अपनी अम्मी के साथ, बच्चे अपनी दादों के साथ और टाइम स्पेंड कर लें। तो फिर इन लोगों ने अपनी दादों के साथ और इजाज़ ने अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड किया, बहुत इंजॉय किया, मज़ा किया इन लोगों ने। और उसके कुछ टाइम बाद ही पुप्पो अल्लाह को प्यारी हो गई, वो इस दुनिया में नहीं रही।
कोरोना असल में मुझे जब हम लोगों ने पाकिस्तान से वापस आना था, 10 तारीख को हमारी फ़्लाइट थी, 4 बजे ना। तो हम लोगों ने फ्राइडे को कोरोना टेस्ट करवाया था और सैटरडे नाइट को उसका रिज़ल्ट आना था। तो उसके मैंने जैसे सारी तैयारी अपनी कर ली थी, पैकिंग कर ली थी और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मैं टेस्ट करवाने गई थी कि मुझे कुछ भी नहीं है, मुझे ना कोई सिम्टम्स था। वैसे भी मैं जब गई थी, मैं पाकिस्तान जाके सारी एहतियातों के साथ अपनी सेहत का ख़्याल रख रही थी, अपनी शुगर को कंट्रोल रख रही थी, वॉक साथ साथ कर रहे थे हम लोग। और मतलब फिर मुझे कोई शक या कोई था नहीं कि मुझे कोरोना होगा। मैंने अपनी पैकिंग की, अपनी पैकिंग करने के बाद अपना बच्चों को तैयार करने का वो सारा सामान मतलब नहला-धुला के सारा इनको तैयार करके हम लोग अपनी सासू माँ के साथ घूमने चले गए। वो मेरी फूफो ने कहा कि मुझे जो है वो ज़िंदगी मौत का पता नहीं है, तो मुझे दरगाह पे जाना है और मुझे जाम शोरो घूमने जाना है, तो तुम मेरे साथ चलो। फिर मैं और मेरी बड़ी नंद फूफो के साथ घूमने गए और वहाँ से जब हम घूम के वापस आए तो वहाँ पे वापस जब हम लोग आए तो सारे लोग बैठे हुए थे और डिस्कस हो रही थी। मैं अपनी देवरानी की तरफ नीचे बैठी हुई थी और मेरा जेठ का बेटा मुझे बुलाने आया कि आपको ऊपर बुला रहे हैं। जब मैं ऊपर गई तो काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ मेरे लिए ये थी कि इजाज़ मुझे कहने लगे कि तहसीन तुम्हें तो कोरोना हो गया। तो मैंने कहा इजाज़ हर दफ़ा मजाक करना अच्छा नहीं होता, सही बताएं। तो इजाज़ ने कहा हाँ हाँ मैं सही कह रहा हूँ। तो मुझे फिर भी यकीन नहीं हुआ और मैंने इन्हें कहा इजाज़ बस करें, मजाक नहीं करते ना। तो फिर मैं शहज़ाद ने मुझे जो है वो मोबाइल खोल के और फिर रिपोर्ट दिखाई और उसने कहा कि ये देखिए आप वाकई पॉजिटिव हैं। तो मैं काफ़ी परेशान हुई कि ये मतलब ये कैसे हो गया। और मेरा सवाल इजाज़ से पहला यही था कि आपका नेगेटिव आया है। तो इजाज़ ने कहा हाँ, मुझे इसी बात पे हैरानगी हो रही है कि ये क्या हुआ है। ये जो क्लिप दिखाने जा रही हूँ, ये वही लास्ट क्लिप है जो लास्ट मेरी फूफो के साथ जो इस दुनिया में नहीं रहीं, उनके साथ हमारे यादगार लम्हे थे, उनके साथ हमारी ये यादें जुड़ी हुई हैं। और ये जर्मनी में वापस आना था हम लोगों ने, तो इसलिए हम लोग जो है बस आखिरी दफ़ा फूफो को और सबको लेके घूमने चले गए थे। फिर यही हुआ और अब मुझे पता लगा कोरोना वाकई ही है। और कोरोना जब पता लगा तो मैं काफ़ी परेशान भी हुई और फिर मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, डरना नहीं है, इस कोरोना के साथ अब लड़ना है, देखते हैं क्या हुआ। लेकिन इजाज़ का कहना था कि मैं फिर से तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊंगा और टेस्ट करवाऊंगा, क्योंकि हम दोनों ने साथ टेस्ट करवाया, हम इकट्ठे सब रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, तो मुझे नहीं आया, तुम्हें कैसे आ गया, शायद कोई गलत रिपोर्ट आ गई है। खैर हम लोगों ने आगा खान से दोबारा टेस्ट करवाया और अगले दिन, लेकिन मैंने क्वारंटीन शुरू कर लिया था, मैंने सबसे दूरी कर ली, बच्चों से मास्क और सैनिटाइज़र और डेटोल, सारे घर में सफाइयाँ शुरू हो गई थी। खैर अगले दिन फिर जो टेस्ट आया वो फिर नेगेटिव ही आया, सॉरी पॉजिटिव ही आया कि मुझे कोरोना है। तो सिम्टम्स मुझे कोई भी नहीं था, ना मुझे बुखार, ना कोई ज़ुकाम, ना मेरा सांस का कोई इशू था, ना मुझे टेस्ट का कोई प्रॉब्लम था, ना मुझे कोई स्मेल का मसला हुआ। माशाल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान था कि अल्लाह ताला ने मुझे किसी बड़ी मुसीबत या किसी बड़ी आफत में नहीं डाला। हाथ का दिया काम आ गया आप सबकी दुआओं से। अल्लाह ने मुझ पे बड़ी करम नवाज़ी की कि मैं बिल्कुल सही थी और लेकिन मैंने फिर भी अपनी एहतियातें शुरू कर ली थी कि जो कोरोना में करते हैं, क्योंकि कोरोना की कोई दवाई या कोई और
ट्रीटमेंट तो थी नहीं, जो जो जिसने बताया था वो मैंने शुरू कर दिया था। मैंने ये विटामिन डी का सिरप पीना शुरू कर दिया था, अपनी इंजेक्शन रेगुलर लगा रही थी कि डायबिटीज़ हाई शुगर ना हो, और मोबिलाइज़र करती थी मैं, और पैनाडोल हर रोज़ मैं एक लेती थी, और आइज़न लेती थी, और जो है वो मैं विटामिन सी, ई और ए लेती थी, और मेटफॉर्मिन ये टैबलेट मेरी अपनी है, ये मैंने थोड़ी सी बनाई थी। और अपनी केयर के लिए मैं वाइप्स के साथ बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई सुथराई का ख़्याल रखती थी, और हर जगह स्प्रे होता था। खाने का मेरा इस तरह हुआ था कि मैंने अमरूद, ड्राई फ्रूट्स, ऑरेंज, गाजरें, खीरे, ये सब कुछ मंगवा के कमरे में रख लिया था कि मतलब किसी को मुझे कुछ देना ना पड़े, और मुझे किसी से कुछ मांगना ना पड़े कि मेरे से जर्म्स किसी को दूसरों को ना लगे। तो जो कुछ था वो मैं कमरे में ही करती थी। जो है पानी बॉयल करती थी कमरे में ही, और वहीं पे अपना स्टीम लेती थी, वहीं पे अपना कहवा बनाती थी, वहीं पे अपना सलाद और स्नैक टाइम सब कुछ मैंने मतलब खुद अपने कमरे में एक छोटा सा किचन बना लिया था। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुज़र रहा था, और कुछ भी नहीं हो रहा था। डॉक्टर 2 दफ़ा मुझसे पूछती थी कि सांस का इशू तो नहीं है, हार्ट बीट तो ज़्यादा नहीं है। जैसे 107 मेरा हार्ट बीट का होता था, और 98 मेरा सांस का होता था। ये भी नॉर्मल था, नॉर्मल इंसान की तरह ही सब कुछ चल रहा था। यानी रीडिंग्स जो थी मेरी वो बिल्कुल ठीक थी, डायबिटीज़ की भी, और हार्ट बीट की भी, और सांस की भी, और फीवर की भी। डॉक्टर सेटिस्फाई था, और वो कह रहा था कि ख़तरे से बाहर हैं आप, क्योंकि वो यही कहते थे कि डायबिटीज़ पेशेंट हो, और हमें इसलिए ज़्यादा डर लगता है कि दवाइयाँ भी असर नहीं करती, और पता नहीं क्या हो जाए। बहुत सारे केस ऐसे हुए हैं कि कोरोना में उनकी डेथ हो गई है। तो थोड़ा डर मुझे भी लगता था, लेकिन मैंने कहा नहीं जी, डरना नहीं, लड़ना है, खुदा पे उम्मीद है, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। और अल्लाह ने बेहतर ही किया। बहुत सारी सूरतें थीं, दुआएं थीं, और मैं सूरह रहमान बहुत ज़्यादा लगा के रखती थी, सूरत बकरा लगा के रखती थी, सुनती रहती थी, और अल्लाह ताला ने मेरी सुन लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ने मेरा वो मुश्किल टाइम भी निकाल दिया। टाइम रुकता नहीं है, बस हिम्मत से और सब्र से लड़ना होता है और चलना होता है। और दिन में 2 घंटे के लिए मैं छत पे भी जाती थी धूप धूप सेकने। उसके बाद 10 दिन के बाद डॉक्टर ने कहा कि क्वारंटीन आप ब्रेक करते हैं और अब आप जा सकती हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने टिकट करवाई, और हम लोग वापस अपने घर जर्मनी आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें उतना ही कम है। और कोरोना की वजह से जहाज़ बिल्कुल खाली थे, और बच्चे काफ़ी थक चुके थे, क्योंकि 2 वीक्स उनके लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल गुज़रे थे कि मामा को क्या हो गया है, मामा से हम क्यों नहीं मिल पा रहे, मामा हमें क्यों नहीं गले लगा रही, मामा हमें क्यों नहीं पास आने दे रही। तो सफ़ा काफ़ी मालीन काफ़ी स्ट्रेस में थी, और इन्होंने भी जब मुझे देखा कि अब मैं ठीक हूँ तो ये भी खुश हो गई, और फ्रेश हो गई। और फिर खैर खैरियत से हम लोग अपने घर वापस आए, और जब वापस आए तो मुझे तब थोड़ा सा कोरोना का वो फ़ील होने लगा कि कोरोना के बाद के जो सिम्टम्स थे, जो वीकनेस थी, वो मुझे काफ़ी फ़ील होने लगी थी, और मुझसे कोई काम नहीं हो रहा था। और फिर मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि वो मुझे खाना बना के भेज दें, तो वो हर 2 दिन में मुझे खाना दे जाती थी। 2 दिन ही हुए थे कि दोबारा पाकिस्तान इजाज़ को जाना पड़ गया, उनकी अम्मी की डेथ हो गई। अभी हम परेशानी को मुकम्मल तौर पर भूल नहीं पाए थे कि एक और नई परेशानी आ गई थी कि फूफो की डेथ हो गई, और इजाज़ को फ़ौरन 2 दिन बाद पाकिस्तान जाना पड़ा, और फिर मुझे अकेले यहाँ पे सब कुछ करना पड़ा। बच्चों का स्कूल से काम लेके आना, बच्चों को डॉक्टर पे लेके जाना, शॉपिंग करना, अपना ख्याल करना। अपनी डायबिटीज़ के लिए मुझे कुछ दवाइयाँ चाहिए थी, वो डॉक्टर पे जाना, कि पाकिस्तान गई हुई थी और वहाँ सारी दवाइयाँ शवाइयाँ ख़त्म थी। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा मौसम भी ख़राब था, और मेरी पिंडलियों में
इतनी ज़्यादा दर्द होती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम भी गुज़र गया। अब मुझे पूरा 1 महीना हो गया आज, यानी 10 तारीख को मुझे डायग्नोज़ हुआ था कोरोना, और आज भी 10 तारीख है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुकम्मल तौर पर ठीक हूँ। बस थोड़ा सा ज़्यादा काम कर लूँ या ज़्यादा वॉक कर लूँ तो मुझे थकन जल्दी हो जाती है। वही उसी वजह से मैं अब जो है मल्टीविटामिन्स ले रही हूँ, वो नहीं मैं छोड़ रही, क्योंकि जब मैं वो नहीं लेती तो मुझे काफ़ी वीकनेस फ़ील होती है। इंशाअल्लाह अल्लाह हर एक के लिए आसानी करने वाला है और अल्लाह पाक हर एक के लिए आसानी करेगा। मेरा ये टाइम बहुत अच्छा गुज़रा। अल्लाह ना करे किसी को ये कोरोना हो, अगर हो तो अल्लाह ताला उसे अपनी ईमान में रखें। डरना नहीं, लड़ना है, और इंशाअल्लाह ताला हर बुरे टाइम के बाद एक अच्छा टाइम आता है। और हम मुसलमान हैं, हमारा इस पे ईमान है कि हर इंसान ने अपने वादे के मुताबिक इस दुनिया से जाना ही है। बस अपनी कोशिश करें, ज़िंदगी है तो कुछ नहीं होता, अगर नहीं है तो फिर इंसान कुछ कर नहीं पाता। चलें जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।